हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। RUHS BSc नर्सिंग के सेकंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। ये जो काउंसलिंग चल रही है ये सत्र 2021-22 के लिए चल रही है। तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर ये कौन से बैच के लिए है। तो ये पिछले सत्र के लिए हैं, कोविड की वजह से लेट हो गया था ये सत्र काफ़ी। तो बच्चों, अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की लास्ट डेट आपकी कल, यानी मेरे दोस्तों याद रखें, आपकी 9 जून है। ठीक है ना, आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें। 9 जून शाम 5 बजे, 9 जून शाम 5 बजे तक का ही आपके पास टाइम है। फिर कोई स्टूडेंट ये मत कह देना कि सर जी जो है दिक्कत हो गई और मैं तो टाइम पे पहुंचा नहीं, अब क्या काउंसलिंग हो सकती है। तो भैया, प्राइवेट कॉलेज वाले तो इतने ही इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके स्टूडेंट लेट पहुंचे बस। ठीक है ना, क्योंकि उनको वो सीटें बेचनी है, लाखों रुपए डोनेशन ऐंठना है, अपनी जेब को गर्म करना है। उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने देख लिया होगा, जिस जिस प्राइवेट कॉलेज में आप गए होंगे उसने बहुत बड़ा फड़फड़ाने के लिए अपने हाथ पांव मारे होंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर लोग जो हैं 1-1 लाख रुपए फीस के अलावा डोनेशन देने को तैयार है। उन्हें सीट नहीं मिल रही है, और जब आप काउंसलिंग की सीट पर जाते हैं तो वो प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा पैसे आपसे ले नहीं सकते, इसलिए वो 10,000 रुपये ये चार्ज, 20,000 रुपये वो चार्ज, ऐसे जोड़ करके और लेने का प्रयास करते हैं। बट बच्चों, आप भी डट करके रहना, उनको फालतू के पैसे बिल्कुल मत देना। उन्हें बोल देना कि आप हमें रसीद दोगे तो हम 1.5 लाख भी दे सकते हैं, आप फीस की रसीद बना के दो। ठीक है ना, लेकिन वो रसीद तो आपको 70,000 की दे रहे हैं और पैसे 1.5 लाख लेने का प्रयास कर रहे हैं। BSc नर्सिंग के कॉलेज में हॉस्टल के अंदर रहना कोई अनिवार्य नहीं है मेरे दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है। अगर हॉस्टल की अनिवार्यता होती तो सभी कॉलेजों के अंदर हॉस्टल होते। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर भी हॉस्टल नहीं है बच्चों। तो ये फालतू की बातें करते हैं लोग। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है हॉस्टल के अंदर रहना, इसलिए अगर आप हॉस्टल में रहोगे ही नहीं तो किस बात की फीस दोगे। आपको RUHS ने मेरे दोस्तों BSc नर्सिंग की पढ़ने के लिए सीट अलॉट की है कि हॉस्टल में रहने के लिए सीट अलॉट की है, इस बात को भी समझना होगा। ठीक है ना, तो बड़ी समझदारी से निर्णय लेना है। ठीक है, अपने गार्जियंस को साथ में लेके जाना है, 2-3 लोगों को और साथ में लेके जाना है और वहां पे काउंसलिंग करवानी है। फालतू के पैसे मैं तो कहता हूं देने की जरूरत नहीं है। आप डट जाएं, उनसे भिड़ जाएं। ठीक है ना, अपने को बुरा व्यवहार उनके साथ नहीं करना है, लेकिन अनुशासन के साथ मेरे दोस्तों उनसे आप जो है सामना कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कल 9 जून है और शाम 5 बजे तक रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है बच्चों। तो अभी तक जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है वो करवा लें। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज वाले फीस ज़्यादा मांगते हैं। मैं 2 बातें कहूँगा। अगर जैसे मेरे दोस्तों आपको पता है प्राइवेट कॉलेज की फीस 70,000 रुपये है BSc नर्सिंग की। ठीक है ना, 70,000 रुपये फीस है। कुछ कॉलेज वाले 10,000 तक आपके जो है वो कौशल मनी ले सकते हैं। ये रिफंड होती है बच्चों, ये क्या होती है, रिफंड होती है, वापस मिलती है। 10,000 रुपये बुक के और ड्रेस के ले सकते हैं। ठीक है ना, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, यहाँ तक जायज़ है। कुल मिला करके अगर कोई प्राइवेट कॉलेज वाला आपसे 90,000 रुपये मांग रहा है तो वो गलत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हम भी मानते हैं। इसके साथ भी अगर वो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये क्लिनिकल चार्ज या और लेब चार्ज भी जोड़ दे तब भी ठीक, लेकिन अगर वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा डिमांड करे तो बच्चों फीस एक्स्ट्रा मत देना, मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर भी वो ज़्यादा डिमांड करें, आपके पास 2-3 विकल्प है। एक तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत करें। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर क्या हम FIR कराएं ऐसे कॉलेज के विरुद्ध, हमारे करियर को ख़राब कर रहे हैं, हमारी रिपोर्टिंग नहीं करवा रहे हैं। मैंने कहा था बच्चों देखो, अगर ढंग से मान जाए तो बढ़िया, ठीक है ना, नहीं माने तो बिल्कुल आपको नज़दीकी थाने में FIR ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है ना, ज़रूर कहना चाहिए उनको कि हम उस कॉलेज के सामने हम पूरी 70,000 रुपये फीस लेके खड़े हैं, तो कॉलेज वाला 1,50,000 रुपये मांग रहा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज वाले जो 1.5 लाख मांग रहे हैं। भैया, इन प्राइवेट कॉलेज वालों को शर्म नहीं आती है। कुछ ऐसे कॉलेज वाले हैं बच्चों, में उनके कारनामे सुनाता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। फ़ोन के ऊपर बच्चे का कॉल आता है कि सर पापा जी ने अभी जो है सरसों बेची थी
70,000 की बिकी थी, 70,000 रुपये वो हैं और 20,000 रुपये मैंने किसी से उधार लिए। मैं 90,000 रुपये लेके गया। मैं कॉलेज के आगे बैठा हूँ और कॉलेज का नाम भी बताया, जयपुर का महाराणा प्रताप कॉलेज, कोटा का अरिहंत कॉलेज, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिन्होंने बच्चों के साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। ठीक है, और ऐसे कॉलेजों की मान्यता रद्द होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इस तरह के कॉलेजों को, आरएनसी को और आईएनसी को बिल्कुल मान्यता नहीं देनी चाहिए। जो फीस से डबल पैसे वसूलने का प्रयास करते हैं, उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई। 4 साल का एडवांस बस किराया मांग रहे हैं वो, 4 साल का एडवांस बस किराया मांग रहे हैं कुछ कॉलेज वाले। उनको शर्म नहीं आती है इतना? आखिर एक व्यक्ति किस प्रकार से इतनी, मेरे दोस्तों, जलीलता कैसे कर सकता है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? ठीक है, उसे आखिर क्यों परवाह नहीं है? ठीक है, और इस तरह के जो व्यवहार करते हैं, गरीब परिवार से आने वाले जो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनकी औलाद कभी सुधरने वाली नहीं है। आज वो बच्चों आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा, आप मान के चलना। एक दिन वो भी सड़क पे आ जाएंगे। आज अगर वो आपको ऑफिस से बाहर निकाल रहे हैं धक्के मार करके। ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे पास बच्चों ने भेजे हैं, रिकॉर्डिंग भेजी है, बड़ा दुख होता है। और RUHS के अंदर बैठे हुए जो बड़े सर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको जब कॉल किया जाता है तो वो एक बात कहते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं। ठीक है, आप कैसे कुछ कर नहीं सकते? आपने क्यों ऐसे कॉलेज वालों को मान्यता दे रखी है जब वो बच्चों को इतना जलील कर रहे हैं? 4 साल का एडवांस किराया कौन मांगता है भाई? हॉस्पिटल लाने ले जाने का 50,000 रुपये एक्स्ट्रा किराया, ये कौन सी बात हो गई? ठीक है ना, बड़ा बुरा लगा मेरे दोस्तों जब आप ऐसी बातें बताते हो, बड़ा दुख होता है। और फिर मजबूरन बच्चे को उतने पैसे भर के एडमिशन लेना पड़ता है। उसे कितना दुख होता होगा, उस परिवार को कितना दुख होता होगा जब किसी को इस तरह से उसके ऊपर, मेरे दोस्तों, गले के ऊपर हाथ रख के उसके अंदर से पैसे निकाले जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? फीस 70,000 रुपये से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हो। ठीक है ना, ऊपर से बच्चा 20,000 दे के 90,000 दे रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहे हो। 1 लाख रुपए दे रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो रहे हो। ऐसे बेशरम, ठीक है, जो कॉलेज वाले हैं, ठीक है, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, आज आपने, ठीक है, चाहे वो कितना भी अमीर परिवार से भी बालक क्यों ना हो, लेकिन वो फालतू के पैसे क्यों देगा? कोई ज़रूरी थोड़े ही ना, उसके मम्मी पापा ने मेहनत करी है, मेहनत के पैसे हैं। हाँ, जहाँ पर मेरे दोस्तों जायज़ है वहाँ दिए जाते हैं। आप 70,000 की फीस की रसीद दे रहे हो, 70,000 रुपये आपको दे रहे हैं। आप 10,000 और की बुक और ड्रेस दे रहे हो, आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, आप 10,000 की कौशल मनी ले रहे हो, आपको दे रहे हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि भैया लड़के का घर तो कॉलेज से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और आप फिर भी कह रहे हो नहीं हॉस्टल में रहना पड़ेगा, नहीं बस से आना पड़ेगा? ये कौन सा तरीका हुआ? ठीक है ना, आप लोग बस तो चलाओगे 3 महीने, बच्चों से पूरे साल का किराया ले रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग क्लास लगाओगे 6 महीने और पूरे 12 महीने की हॉस्टल की फीस ले रहे हो। यहाँ तक कि कुछ कॉलेज वालों ने हद कर दी, हॉस्टल की फीस ले ली और उनके हॉस्टल नहीं है। बच्चा जब हॉस्टल देखने के लिए गया, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, वहाँ रसोईया नहीं है, वहाँ बेड नहीं है, वहाँ बिस्तर नहीं है। ऐसे ऐसे कॉलेज वाले हैं मेरे दोस्तों, क्या कहें ऐसे कॉलेज वालों के बारे में। फिर भी RUHS ऐसे कॉलेज वालों को पनाह देती है, INC और RNC ऐसे कॉलेज वालों को मान्यता देती है। ठीक है, ऐसे कॉलेज वालों की मान्यता रद्द होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। हर एक जिले के कलेक्टर को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, और बच्चों मैं तो कहता हूं ऐसा अगर ये रिश्वत की श्रेणी में आता है, ये फालतू का पैसा आप जानते हो, ये रसीद के अलावा जो कॉलेज वाला पैसा लेता है ना, ये डोनेशन के नाम पे, ये रिश्वत में आता है। ACB ऐसे कॉलेज पर मेरे दोस्तों कार्यवाही कर सकती है। मैं तो कहता हूं आप जो है ACB कार्यालय में जाएं बच्चों, और अगर किसी कॉलेज वाले ने आपसे आधे रुपए अब लिए हैं और आधे डोनेशन के बाद में लेने के लिए कहा है, तो आप लेके जाएं मेरे दोस्तों, ACB कार्यालय से नोट बदलवा के लेके जाएं, 2,000 रुपये 10,000 रुपये दें उस कॉलेज वाले को। ठीक है, जेल के सलाखों के पीछे होगा। ऐसे हमने बहुत सारे कॉलेज वाले देखे हैं बच्चों, BEd कॉलेज वाले जो आज, ठीक है, जेल की सलाखों के पीछे, उनके ऊपर आज मुकदमे चल रहे हैं, उनके कॉलेजों की मान्यता चली गई है डोनेशन के नाम पे। ठीक है ना, तो भैया मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, हम खुद लोगों की भी, हमारी भी कमी है कहीं, वैसे मजबूरी भी है, लेकिन हम लोगों की कमी भी है कि वो पैसे मांगते जा रहे हैं, हम देते जा रहे हैं। हम विरोध ही नहीं कर रहे। 30 बच्चे काउंसलिंग से आए, 30 एक साथ आके खड़े हो जाएं कॉलेज के गेट के सामने, क्या मेरे दोस्त ले लेंगे वो पैसे?
ये कौन सा तरीका हुआ? फालतू में पैसे लिए जा रहे हो, आपके पास हॉस्टल नहीं है, आपके पास गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, आप लड़कियों से पैसे मांगे जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। बच्चे को धक्का दे के बाहर निकाल रहे हो। एक बच्चा सुबह 8 बजे कॉलेज के गेट के आगे आके बैठता है, शाम को 5 बजे तक बैठा रहता है, उसके सामने नजरें उठा के नहीं देख रहे हो, ठीक है ना? ये कौन सा तरीका हुआ? बड़ा दुख होता है इस बार, कुछ प्राइवेट कॉलेज वालों ने हदें पार की है। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ। बच्चों देखो, जिनका नंबर आ गया है ठीक, जिनका नंबर आया है उनको कहना चाहता हूँ, अब एक सीख है तो सीख लेना चाहते हो तो ले लो। राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना बंद कर दो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग के 35 गवर्नमेंट कॉलेज है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इतने कॉलेज और कहीं नहीं है। आप इन कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी करो बच्चों, बढ़िया तैयारी करके इन कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है? मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चों, अच्छी स्टडी भी होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में काम सीखने का मौका मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथ ही साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है सेकंड राउंड में, क्या सर थर्ड राउंड भी होगा? ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है हाँ, थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, इस बात का मुझे भरोसा है। कुछ सीटें खाली रह रही है, इस वजह से थर्ड राउंड होने की संभावना लग रही है। इसके बाद में अगली बात, अगर किसी स्टूडेंट को अगले सत्र के लिए तैयारी करनी है तो वे बच्चे विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके मुझे कॉल करें, ठीक है बच्चों? मैं आपसे जो है बहुत ज़्यादा फीस नहीं मांगता, ठीक है ना? आप अगर मुझे मेरे दोस्तों जो है 11 रुपये भी दे देंगे अपने मन से, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। बट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जो पिछले साल मेरे से बच्चे जुड़े हुए थे, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों? राजस्थान के बच्चों के लिए मैंने बीएससी नर्सिंग की फीस 910 रुपये रखी है और बैच मैंने अभी 2 दिन पहले शुरू किया है। अगर कोई भी इस बैच से जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, लेकिन जो पिछले साल मेरे से बच्चे जो है पढ़ रहे थे उनके लिए मैंने इस फीस के अंदर मेरे दोस्तों 40% तक डिस्काउंट कर रखा है। और भी आप मुझे कॉल करना, मेरे से जितनी मदद होगी मैं आपके लिए करता रहूँगा, ठीक है ना? आपके फैमिली मेम्बर हैं, कोई और बच्चे हैं, आपके रिलेटिव है, आप उन्हें विजय एजुकेशन से ज़रूर जोड़ें, ठीक है? या मेरे दोस्तों अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के बारे में, तो भी मैं हमेशा आपका साथ और सपोर्ट देता रहूँगा। और अब विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मेरे दोस्तों संडे को महा मैराथन 12 घंटे की क्लास होने वाली है, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। 12 जून सुबह 8 से शाम 8 बजे तक 12 घंटे की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की मैराथन क्लास चलेगी। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, लैब असिस्टेंट, नीट, इन सभी कैटेगरी के बच्चे उस क्लास को जरूर लाइव आके देखें। बच्चों आपको भी देखना है, आपके दोस्तों को भी जो है लाइव से जोड़ना है। लाइव की संख्या मेरे दोस्तों बहुत बड़ी होनी चाहिए, यह आपके सम्मान की बात है। और संडे को 1 लाख सब्सक्राइबर इस परिवार के पूरे हो रहे हैं, और इसके लिए मैं आप सभी को एडवांस शुक्रिया कहना चाहता हूं। आपके सामने नतमस्तक हूं मेरे दोस्तों, आपने बहुत सपोर्ट किया, इस परिवार को इतना बड़ा बनाया है। जय हिंद।